हेलो बच्चों, यूपी 21 क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग यूपीजीएस की स्पेशल क्लास ले रहे हैं और यूपीजीएस की क्लास में रहता है कि पहले एक थ्योरी क्लास होती है और उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को लेकर के। ठीक है, और इसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे वो उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि बात करी जाए कि हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के इतिहास को लेकर जो प्रश्न करेंगे इनको लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आपका बचेगा नहीं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपका परीक्षा में प्रदर्शन बेहतर रह सके और कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठा को किस स्थान पर पराजित कर दोआब से निष्कासित किया था। यानी प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, प्रश्न कहना चाह रहा है कि अंग्रेजों ने क्या करा, मराठाओं को निष्कासित कर दिया, बाहर भेज दिया। कहां से? दोआब वाले क्षेत्र से। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि दोआब से निष्कासित कर दिया था। ठीक है, यानी किस स्थान पर जो है इस समय जो है लड़ाई हुई थी, कह सकते हैं निष्कासित किया गया था। कहां से इन लोगों को निष्कासित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे ये निष्कासित किया इन लोगों के लिए रुहेलखंड से। कहां से निष्कासित किया था? रुहेलखंड से निष्कासित किया गया। क्यों? क्योंकि रुहेलखंड में ही मराठों का शासन चल रहा था, आधिपत्य चल रहा था। अवध में अवध का नवाब शासन कर रहा था और फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र पर भी कर रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि 1773 में मराठों को किस स्थान पर पराजित किया गया? तो कहां पर किया गया? रुहेलखंड में। किसके द्वारा किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा इनको पराजित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना ने मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब की? यानी बात कह सकते हैं कि मेरठ की शुरुआत थी वो कब हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में कब की गई थी? मेरठ की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई, यानी 1857 जैसी क्रांति की शुरुआत हुई तो बैरकपुर छावनी से हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है कारखाना कहाँ स्थापित कर दिया गया? मेरठ में स्थापित कर दिया गया। और मेरठ में भी जो है ये विद्रोह भड़क पड़ा और विद्रोह भड़कने का कारण ये था कि जो नई राइफल इस्तेमाल की गई उसमें कारतूस जो होते थे उन कारतूसों को मुंह से छीलना होता था और उसके बाद राइफल में लगाना होता था। तो ये बात भड़काई गई कि जो कारतूस आ रहे हैं उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है। किस किस की? गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, जिससे कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं? भारत में रहने वाले मुस्लिम और हिंदू लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर ये विद्रोह जो था बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया और 1857 की क्रांति हुई थी। तो ध्यान रखेंगे ये जो शुरू की गई मेरठ में, ये कब की गई? 10 मई 1857 को शुरू की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देश में 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर की गई? यानी 1857 की शुरुआत की गई वो कहां पर की गई? तो अभी बात हमने करी कि सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई थी वह हुई थी कहां से? मेरठ से। ध्यान रखेंगे प्रथम शुरुआत कौन शुरुआत? प्रथम शुरुआत कहां से की गई? मेरठ से की गई। और कब की गई? 10 मई के लिए। कब की गई? 10 मई के लिए जो है इसकी क्या की गई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में की गई थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया? यानी कह सकते हैं कानपुर की जो कमान थी वो किसके हाथों में दी गई? किसे पेशवा बनाया गया? तो ध्यान रखेंगे कानपुर का पेशवा क्यों किया गया? किसे? नाना साहब के लिए। प्रश्न ये आ जाए कि 1857 की क्रांति में, किसमें? 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो भी हम क्या आंसर लगाएंगे? तब भी हम आंसर लगाएंगे नाना साहब। किसके द्वारा किया गया? नाना साहब के द्वारा 1857 की क्रांति में क्या किया गया? यहाँ पर नेतृत्व किया गया। कहां से किया गया? तो कानपुर से किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने किसे अवध का नवाब घोषित किया? देखो बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने थ्योरी की क्लास में नहीं पढ़ाया हो, इसलिए थ्योरी वाली क्लास जरूर देखें प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले। ठीक है, चलो
बेगम हजरत महल ने किसे अवध का नवाब घोषित किया? ऑप्शन ए खान बहादुर खान के लिए, ऑप्शन बी अजीमुल्लाह के लिए, ऑप्शन सी बिरिज कादिर के लिए या अहमदुल्लाह के लिए। ठीक है, यानी बात करते हैं कि इसका अवध का नवाब किसे घोषित किया गया था, किसके द्वारा घोषित किया? बेगम हजरत महल के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे बिरजिस कादिर के लिए। किसको घोषित किया गया? बिरजिस कादिर के लिए जो है बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब घोषित किया। कहाँ का नवाब घोषित किया? अवध का नवाब। ठीक है, कहाँ का नवाब घोषित कर दिया? अवध का नवाब घोषित किया गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी निम्न में से कौन सी थी? यानी 1857 की जो क्रांति हुई इसमें जो है भाग लेने वाली महिला कौन सी थी? ठीक है, कस्तूरबा गांधी बिल्कुल नहीं थी, भीखाजी कामा नहीं थी, सरोजिनी नायडू ये भी नहीं थी। तो लिया था भाग किसने? बेगम हजरत महल ने। और इन्होंने जो नेतृत्व किया वो किसका किया? लखनऊ का। ठीक है, किसका नेतृत्व किया? लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किससे नेतृत्व किया? लखनऊ से 1857 क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1858 के विद्रोह में किसका जगह का नेतृत्व किया? तो सबको ही पता है किस जगह का नेतृत्व किया गया बेगम हजरत महल के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे लखनऊ का। किसका किया गया? लखनऊ का नेतृत्व 1858 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी? मैंने जो थ्योरी वाली क्लास में बताया था। पहला ऑप्शन है कैप्टन नील, दूसरा ऑप्शन है कोलिन कैंपबेल, तीसरा है जनरल ह्यूरोज और चौथा ऑप्शन है जॉन निकोलस। ठीक है, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जनरल ह्यूरोज, और जनरल ह्यूरोज तथा लक्ष्मीबाई में जो है युद्ध हुआ। प्रमुख कारण क्या था रानी लक्ष्मीबाई का इस युद्ध में शामिल होने का या क्रांति में शामिल होने का? दत्तक पुत्र की प्रथा को समाप्त कर देना। और रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई थी, उनके पास कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसको क्या कहते थे? दत्तक पुत्र कहते थे। क्या कहते थे? दत्तक पुत्र कहते थे। ठीक है, और दत्तक पुत्र की बात करी जाए तो दत्तक पुत्र गोद ले लिया तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत जो है झांसी को कहाँ मिला लिया था? अंग्रेजी साम्राज्य में। झांसी को कहाँ शामिल कर लिया? अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया। और इसी बात से झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई कहाँ कूद पड़ी? 1857 की क्रांति में कूद पड़ी, जिसके बाद जो है इनका युद्ध हुआ किसके साथ में? जनरल ह्यूरोज के साथ में। और यहाँ पर इन्हें क्या मिली? वीर गति प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? वीर गति प्राप्त हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो ध्यान, पहला ऑप्शन लक्ष्मीबाई नहीं किया था, कुंवर सिंह इन्होंने भी नहीं किया, नाना साहब। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कानपुर से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? नाना साहब के द्वारा कानपुर से नेतृत्व किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ठीक है, नाना सबसे, ठीक है, ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी तात्या टोपे और ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। तो ध्यान रखेंगे इलाहाबाद का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मौलवी लियाकत अली के द्वारा इलाहाबाद का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है जनवरी 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, यानी बात करता है कि लॉर्ड कैनिंग जो चले गए थे इसके बाद जो है कौन से जो कहाँ चले गए थे? लॉर्ड कैनिंग मतलब चले कहाँ गए थे? ध्यान रखना दिल्ली डिवीजन का जो प्रांत किया गया तब, तो कहाँ चले गए थे? इलाहाबाद चले गए थे। कहाँ चले गए थे बेटा? इलाहाबाद चले गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत किसने की थी? यानी बात करें जिस समय सत्संगों की शुरुआत है, धर्म सुधारक आंदोलनों की शुरुआत हुई, उस समय एक सत्संग बनाए गए, एक संस्था बनाई गई जिसको हम सब लोग जानते हैं राधा स्वामी सत्संग के बारे में। किसके बारे में? राधा स्वामी सत्संग के बारे में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो ध्यान रखना इसकी स्थापना की गई शिवदयाल साहब के द्वारा। किसके द्वारा? शिवदयाल साहब के द्वारा इनकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 1898 ईस्वी में बनारस में
सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, प्रश्न दोबारा सुनो। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, प्रश्न दोबारा देख लिया सभी ने। ठीक है, तो प्रश्न हम ध्यान रखेंगे कि इसमें किसने प्रमुख भूमिका निभाई, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई वो एनी बेसेंट और वैसे मदन मोहन मालवीय ने लगाई थी, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे क्या रहेगा, एनी बेसेंट रहेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 1899 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, यानी 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर किया गया था? तो ध्यान रखेंगे कहां किया गया, लखनऊ में इसका अधिवेशन किया गया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित किया गया? यानी पूछना चाह रहा है कि कांग्रेस का अधिवेशन और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ कौन से समय में हुआ था? क्या 1905 में हुआ था, या 1910 में हुआ था, 1916 में हुआ था, या 1926 में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बेटा सी, यानी कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कौन? कांग्रेस, जिसको हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से, और मुस्लिम लीग इन दोनों का क्या हुआ, एक अधिवेशन हुआ। और अधिवेशन कब हुआ? तो वर्ष 1916 में इनका एक अधिवेशन हुआ, जो कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ध्यान रखना इस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार इस समय क्या हुआ करते थे? कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई? यानी कैसा चाह रहा है कि कौन से समय में चौरी चौरा कांड जैसी घटना घटित हुई थी? ये प्रश्न कई बार आया है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना घटित हुई थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, प्रश्न दोबारा सुन लो। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखेंगे कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। और मुख्यालय कहाँ बनाया गया था इसका? तो मुख्यालय बनाया गया था आगरा में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? क्या काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? तो ध्यान रखना 9 अगस्त 1925 को। कब? 9 अगस्त 1925 को की गई थी। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने क्या कर लिया था? वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन के लिए। ठीक है, जिसके बाद क्या करी थी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो कर दी थी, जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? तो सब लोग जानते हैं ये इलाहाबाद में शहीद हुए थे। और इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में। और कहा जाता है कि अंग्रेज इतना डर गए थे जब ये शहीद भी हो गए थे, तो उसके बाद भी, यानी जब अंग्रेज शहीद हो गए थे उसके बाद भी अगर कहें तो ये लोग डटे पड़े थे। मतलब अंग्रेज इनके पास जाने से थर्रा रहे थे, इतनी ज्यादा जो है चंद्रशेखर ने आजाद ने हालत खराब कर दी थी अंग्रेजों की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस में मुठभेड़ में शहीद हो गए? अभी मैंने बताया, ध्यान रखेंगे किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में। किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? प्रश्न दोबारा सुनो। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन था? ये थे बाबा रामचंद्र। कौन थे? बाबा रामचंद्र ही कौन थे? अवध में जो कृषक आंदोलन चला था उसके लीडर या नेता थे। अगला प्रश्न देखो, एका आंदोलन किसने चलाया था? गौरी शंकर ने, मदारी पासी ने, एन.जी. रंगा ने, या बाबा रामचंद्र ने? एका आंदोलन की बात करी जाए तो ये चलाया गया मदारी पासी के द्वारा। किसके द्वारा? मदारी पासी के द्वारा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रश्न दोबारा सुन लो। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ,
पटना में हुआ, कलकत्ता में हुआ, लखनऊ में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम आयोजन किया गया या अधिवेशन किया गया वह कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न देखो, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई? यानी वर्ष 1942 में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कहाँ की गई? बलिया में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चित्तू पांडे। क्या नाम था? चित्तू पांडे। और चित्तू पांडे के नेतृत्व में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित थे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए UP 21 क्लासेस चैनल और करते रहिए अपनी तैयारी को मजबूत। धन्यवाद।